नमस्कार। मैं नरेश कुमार एक बार फिर एचटेट दिसंबर 2025 के लिए आज से हम छंद की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। और जो टीजीटी और पीजीटी में छंद लगे हुए हैं, जो लौकिक छंद है, उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद सभी छंदों को करवा के उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर में जो भी छंदों के विषय में सवाल आए हुए हैं उनके ऊपर सवाल करेंगे। आज की एक क्लास थ्योरी की क्लास है। तो सबसे पहले छंदों का सामान्य परिचय और उसके पश्चात अनुष्टुप छंद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले छंद का जो लक्षण है वो इस प्रकार है। चित्तालादकम छंदः, जो चित्त को आह्लादित करता है वो छंद है। तो छंद शास्त्र है, उसके प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। और छंद शास्त्र का जो ग्रंथ है, आदिम ग्रंथ है, उसको वो छंद सूत्र माना जाता है। ठीक है। छंद सूत्र में 8 अध्याय एवं 308 सूत्र हैं। बाह्य विद्वान छंद सूत्रस्य समयः 200 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है। और वार्णिक छंद यस्य छंदस्य वर्णानुसार भवति स वार्णिक छंद उच्यते। अर्थात जो वार्णिक छंद वे होते हैं जिसमें वर्णों की गणना होती है, उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद है, ये वार्णिक छंद है और तुम्हारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो आज हम अनुष्टुप छंद का ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मात्रिक छंद है, उसकी उसमें गणना मात्राओं की होती है, अर्थात ह्रस्व दीर्घ होती है। और मात्रिक छंद उसे कहा जाता है। ठीक है। जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। और जो वार्णिक छंद होते हैं उनमें केवल वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है। तो केवल एक ही छंद है, ये पीजीटी में लगा हुआ है, आर्या छंद। ठीक है। ये वार्णिक छंद है और यूजीसी में भी लगा हुआ है और एचटेट में भी लगा हुआ है। लगभग सभी परीक्षाओं में ये मुख्य छंद है। ठीक है। तो आज हम अनुष्टुप छंद के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये सामान्य परिचय था, लौकिक छंदों की चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात एक पाणिनीय शिक्षा में एक श्लोक आता है, 42 नंबर और 43 नंबर श्लोक आता है। तो ये श्लोक अवश्य स्मरण करें। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषां मयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो वेद पुरुष के छंद हैं वो पादौ पैर हैं और हस्तौ कल्प, जो कल्प हैं वो हाथ हैं। और ज्योतिषाम अयनम चक्षु, यानी जो ज्योतिष हैं वो वेदों की चक्षु है। और निरुक्त है वो स्त्रोत्र है। और शिक्षा घ्राणम, जो शिक्षा है वो घ्राण है वेद पुरुष का। और मुख है व्याकरण। ऐसा इस लोक में, ब्रह्म लोक में महीयते, यानी इस ब्रह्म लोक में वेद के ये अंगों के बारे में पाणिनीय शिक्षा में बताया गया है। ठीक है। अंग सहित जो षड वेदांग हैं वो 6 वेदांग, एक एक वेदांग वेद का छंद है, वो वेद का पैर है। और हाथ हैं वो वेद के कल्प हैं। ज्योतिष है वो चक्षु है। निरुक्त है ये स्तोत्र है। और शिक्षा है वो घ्राण है। और मुख है वो वेद की व्याकरण है। ठीक है। तो ये पाणिनीय शिक्षा का 42 और 43 नंबर श्लोक में ऐसा बताया गया है। तो एक ये छंद के विषय में आया इसमें। तो छंद पादौ तु वेदस्य। ठीक है। छंद है वो वेद पुरुष का पैर है। इससे आगे हम पढ़ते हैं। फिर जो गणों की विवेचना होती है, गणों के विषय में बताया जाता है। जैसे एक सूत्र है, य माता राजभान शलगा। तो इस सूत्र में क्या होता है कि इस सूत्र के आप मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है। इस सूत्र को आप याद कर सकते हैं कैसे, जैसे ह्रस्व दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा,
ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा, ह्रस्व मात्रा, ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, तो यगण से ये तीन जुड़ेंगे, और मगण से ये तीन, और फिर तगण से फिर ये तीन, यानी यहां से यहां तक तीन तीन वर्ण होते हैं एक गण में। ठीक है, एक गण में तीन तीन वर्ण होते हैं। इन तीनों वर्णों को क्रमशः इस सूत्र में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यदि कहीं यगण कहा जाएगा तो ह्रस्व दीर्घ दीर्घ कहा जाएगा, यदि मगण कहा जाएगा तो तीनों दीर्घ कहे जाएंगे, यदि तगण कहे जाएंगे कहीं तो पहले दो दीर्घ फिर ह्रस्व कहा जाएगा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे तगण कहें तो दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, तो ये यहाँ पे दीर्घ दीर्घ ह्रस्व है। फिर रगण, ये भी क्रमशः दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आठ गण हैं। ठीक है, आठ गणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक श्लोक भी आता है, आदि मध्यवशानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता गुरु लाघवम, लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आठ गण होते हैं। छंद शास्त्र में लघु गुरु के निर्धारण में ये आठ गण होते हैं। ठीक है, भवंती होते हैं। इसके पश्चात पहला छंद है अनुष्टुप। तो सबसे पहले परिचय दिया गया है। ठीक है, अनुष्टुप छंद छंदस्य प्रत्येक चरणे अष्टादशाक्षराणि भवन्ति। ठीक है, और चतुर्षु चरणेषु संपूर्ण 8 गुणा में 4 32 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो कुल 32 अक्षराणि भवन्ति। ठीक है, और अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, और इस प्रकार चारों चरणों में मिलाकर के 32 अक्षर होते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात हम लक्षण देखते हैं। तो श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। तो ये इसका लक्षण है, आप इसको अवश्य स्मरण करना है। श्लोके अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम है श्लोक। ठीक है, श्लोके यानी श्लोक अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद का नाम ही श्लोक है, इसलिए यहाँ पर श्लोक कहा है। ठीक है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक में छठा अक्षर है वो गुरु होता है, और सर्वत्र लघु पंचमम यानी सर्वत्र सभी जगह यानी चारों चरणों के अंदर पांचवा अक्षर लघु होता है। द्विचतुष्पादयोः यानी दूसरे और चौथे पाद में जो सप्तम वर्ण होता है वो क्या होता है, ह्रस्वम ह्रस्व होता है, और दीर्घम अन्ययो, तो पहले और तीसरे के पश्चात कौन सा बच जाता है, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो इसके पश्चात इनको हम उदाहरण के रूप में घटा देते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है, कृष्ण सारे ददचक्षु त्वयि चादिज्यकार मुखे मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामिव पिनाकिनम। तो मैंने ये रेड कलर का किया हुआ है। इसमें अनुष्टुप छंद में केवल पांचवा, छठे और सातवें तीन ही अक्षरों पर इसका बताया गया है। ठीक है, तो इसके पश्चात हम देखेंगे, पहले बताया गया श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, श्लोके श्लोक में यानी अनुष्टुप छंद में छठा अक्षर। तो चारों चरणों में जो छठा अक्षर है तो देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठा अक्षर है वो गुरुर्गेयम, तो गुरु होता है। ठीक है, छठा गुरु यही भी है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा यहाँ भी गुरु है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये भी गुरु है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये भी गुरु है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके पश्चात यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये भी उदाहरण है। इसके पश्चात हम
ये छठे का नियम हो गया, तो छठे का इसमें भी देख लेते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 ये छठा है। तो आगे ये संयोग अक्षर आ गया, तो ये पीछे वाले का अंश हो जाता है, इसलिए ये भी छठा अक्षर है, ये भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये भा है, ये भी दीर्घ अक्षर है। ठीक है। और यहाँ भी चारों चरणों में हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके पश्चात हम देखते हैं पंचमाक्षर का। ठीक है। तो पंचमाक्षर का हम देखते हैं एक बार, लेख ले दूसरे ले लेते हैं। हाँ, पंचमाक्षर का देख लेते हैं। ठीक है। तो छठे अक्षर का समझ गए होंगे, सर्वत्र लघु पंचम। सर्वत्र अर्थात चारों चरणों में जो पांचवा अक्षर है, तो ये छठा था, छठा तो गुरु होना चाहिए, जैसे ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, और ये भी गुरु है, और ये भी गुरु है। ठीक है। अनुस्वार आ जाए तो भी गुरु होता है, और आगे यदि संयोग अक्षर आ जाता है तो पहले वाले का अंश बन जाता है। ठीक है। तो ये पहला और तीसरा करना है। इसके पश्चात पांचवा सर्वत्र लघु होना चाहिए, तो द ये भी ह्रस्व है, और ये री ये भी ह्रस्व है। ठीक है। और इसके बाद ये पी भी ये भी ह्रस्व है, और ये भी ह्रस्व है, क्योंकि ये जो ज है, ये संयोगाक्षर वाला ज है, ये ज इस धी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। तो अनुष्टुप अनुष्टुप छंद में क्या होता है, केवल 3 ही अक्षरों की शर्त होती है। ठीक है। और अब आगे क्या है, द्वि, द्वि का मतलब दूसरा, और चतुष मतलब चौथा। पादयो, इन दोनों पादों में क्या होता है, ह्रस्व वर्ण होता है। कौन सा, सातवां। ठीक है। सप्तमम, अब सातवें वर्ण की ये शर्त बताई। ठीक है। तो ये सातवें वर्ण की शर्त बताई। और दीर्घम, और दीर्घ होता है, तो दूसरे और चौथे से अलावा कौन से बच गए, पहला और तीसरा। पहले और तीसरे चरण में क्या होता है, दीर्घम दीर्घ होता है, अन्ययो अन्य का। ठीक है। अन्य का क्या होता है, दीर्घ होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसमें देख सकते हैं हम, तो दूसरे और चौथे में क्या होता है, ये दूसरा चरण है, ये चौथा चरण है। ठीक है। ये चौथा चरण है, ये दूसरा चरण है। तो द्विचतुष्पादयो, दूसरे और चौथे में क्या होना चाहिए, सातवां अक्षर ह्रस्व होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मुंह है, ये ह्रस्व है। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो र ऊपर है, ये र इसका का अंग बन गया। ठीक है। इसके पश्चात ये की है, ये भी क्या हो गया, ये भी ह्रस्व हो गया। ठीक है। ये भी ह्रस्व हो गया, इसलिए दूसरा और चौथा हो गया। और पहले और तीसरे में क्या है, दीर्घ होगा। तो ये च के बाद में क और श का मेल होता है, ये क आधा और स का मेल होता है श, इसीलिए ये भी क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ठीक है। ये भी क्या हो गया, दीर्घ हो गया। और ये सा ये भी दीर्घ होगा, ये संयोगाक्षर भी इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये भी दीर्घ हो गया। ठीक है। और ऐसे इसमें 8 अक्षर भी हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। आधे अक्षर की गणना नहीं होती है अनुष्टुप छंद में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो सवाल यहाँ से क्या आ सकता है, एक एक यहाँ पर एक विशेष नियम यह है कि पादांत में ही यति होती है। ठीक है। तो प्रत्येक छंद के, प्रत्येक श्लोक के जो भी अनुष्टुप छंद में होता है, उस श्लोक के पाद के अंत में ही यति या विराम है। ठीक है। यहाँ पर कोई भी निर्देश नहीं किया गया है। ठीक है। और अंतिम वर्ण होता है कहीं पर भी, तो उसको हम ह्रस्व और दीर्घ अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने देखा आज अनुष्टुप छंद। और सबसे पहले आप लक्षण को ऐसे स्मरण कर सकते हैं, इसको गाय लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, अर्थात श्लोके, तो अनुष्टुप छंद का मैंने बताया दूसरा नाम है श्लोक। ठीक है। अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम क्या है, श्लोक है। ठीक है। छठा गुरु होता है, और सर्वत्र लघु पंचमम, सभी जगह लघु होता है, पांचवा हमने देख लिया। और दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर ह्रस्व होता है, और पहले जो अन्य दो बच गए उनमें सातवां अक्षर क्या होता है, दीर्घ होता है। ठीक है। इस प्रकार से केवल अनुष्टुप छंद में पांचवें, छठे और सातवें, इन तीनों के ही नियम होते हैं, इसके अलावा कोई नियम नहीं होता। और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, और भी अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो प्रसिद्ध उदाहरण हैं वो दिए हैं। एक ये गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस ऐसे आप याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही, और शीघ्र ही
एक और छंद लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और विषय यदि समझ आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने मित्रों तक इस सेशन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।